पूरी कौम जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयार। कराची से लाहौर, पेशावर से कोयटा, स्कर्दू से मुजफ्फराबाद तक जश्न आज़ादी की रौनकें। बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, मर्दो ख़वातीन जश्न का माहौल बनाने को तैयार। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। शहर शहर, गली गली, कस्बा कस्बा, गाँव गाँव, सबके लबों पर एक ही आवाज़, शुक्रिया पाकिस्तान। यौम आज़ादी पर घरों और मोहल्लों को झंडियों से सजाने की दिलकश रिवायत। रात 10 बजे इस्लामाबाद में यादगार फतह की शानदार इफ्तिताही तकरीब होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद डी चौक का दौरा। आज़ादी परेड की रिहर्सल का जायजा लिया। तलाल चौधरी ने कहा 20 साल बाद दोबारा आज़ादी परेड की रिवायत बहाल की। आज़ादी परेड में पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस के दस्ते शरीक होंगे। बच्चों और फैमिलीज के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होंगे। आज रात 12 बजे बाग इब्ने कासिम कराची में शानदार आतिशबाजी होगी। मेयर मुर्तज़ा वहाब की शहरियों से भरपूर शिरकत की अपील। कल कराची में मज़ार कायद और लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीबात भी होंगी। मुल्क का हर शहरी पुरजोश, वतन से मोहब्बत का वालहाना इजहार। अहम सरकारी और निजी इमारतें बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। जगह जगह कौमी परचमों, झंडियों, सब्ज़ मलबूसात के स्टॉल्स पर शहरियों का रश। इस्लामाबाद में कौमी रंगों वाले मलबूसात, परचमों और दीगर अशिया की खरीदारी जारी। लाहौर की गलियों और सड़कों को सब्ज रंग में नहला दिया। लिबर्टी चौक, मॉल रोड, जेल रोड ने कौमी परचम के रंगों की चादर ओढ़ ली। बरकी कुमकुमों की बहार। वासा हेड ऑफिस लाहौर में परचम कुशाई केक काटा गया। गुजरावाला में 1 किलोमीटर तवील परचम तैयार। शहर के बाजार, शॉपिंग मॉल्स और गली कूचे सब्ज हिलाली परचमों से सज गए। हाफिजाबाद में यौम आज़ादी की मुनासबत से मुसव्वरी की नुमाइश। पेशावर में यौम आज़ादी की मुनासबत से बच्चों के लिए तकरीब मुनक्किद हुई। कौमी परचम थामे बच्चों ने आज़ादी का जश्न मनाया। नवाबशाह, जैकबाद और दीगर शहरों में आज़ादी रैलियां। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान की 79वीं शब आज़ादी पर जश्न का शानदार प्रोमो जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब में जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़। वज़ारत इत्तलात व सकाफ़त के ज़ेर एहतमाम अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में जश्न आज़ादी म्यूज़िक कॉन्सर्ट। राहत फ़तेह अली खान, फ़ाखिर महमूद और यशाल शाहिद की शानदार परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, सूबाई वज़ीर शेर अली गोरचानी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ताहिर रज़ा हमदानी की शिरकत। रात 12 बजे लाहौर के लिबर्टी चौक पर शानदार आतिशबाजी होगी। तकरीब में मारूफ गुलकार फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। तमाम तैयारियाँ मुकम्मल। बलूचिस्तान में जश्न आज़ादी की तकरीबात मिली जोशो खरोश के साथ जारी। गवादर में पुरवकार तकरीब में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी, कोर कमांडर कोयटा, GOC समेत आला हुकाम और अहम शख्सियात ने शिरकत की। मारूफ गुलकारों और मकामी फनकारों ने मिली कौमी और बलूची सिकाफती नग़मे पेश किए। सिकाफती ग्रुप के रिवायती लेवा रक्स ने तकरीब को रंगारंग बना दिया। कायद आज़म से मुतालिक ख़ुसूसी वीडियो और कौमी मौज़ूआत पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। जश्न आज़ादी पर खुसूसी थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन कराची से उमरकोट पहुँच गई। काछोर स्टेशन पहुँचने पर ट्रेन के मुसाफिरों का वालिहाना इस्तकबाल। 165 मुल्की और गैर मुल्की सयाह सवार। वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह ने ट्रेन को रुखसत किया। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पहुँचने पर भी पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सफारी ट्रेन के सयाहों को खोखरा पार में पाक भारत बॉर्डर की सैर कराई जाएगी। पर्ची जीवेरी के मकाम पर जश्न आज़ादी की तकरीब होगी। सयाहों ने सफारी ट्रेन के सफ़र को यादगार करार दे दिया। कराची में KCCI के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ख़ुसूसी शिरकत। खिताब में कहा, आज हम सब सब्ज़ हिलाले परचम के तले जमा हैं। 14 अगस्त का दिन बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की आला बसीरत और लाजवाब जद्दोजहद को खराज अक़ीदत पेश करने का दिन है। मुल्क की मैशत में ताजिर बरादरी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। थरकोल से सस्ती बिजली पैदा करके पूरे मुल्क को दे सकते हैं। ताजिर बरादरी पाकिस्तान की मजबूत मैशत के लिए मुसलसल मेहनत और गिराकदर खिदमात सर अंजाम दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा एस्पेन बार्थ की मुलाकात। पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन, मशरिक़ वस्ता में अमन कोशिशों की हिमायत पर नॉर्वे का शुक्रिया अदा किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नॉर्वेजियन कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के अहम किरदार की तारीफ की। नॉर्वे में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की तारीफ। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के सालिसी किरदार की हिमायत। दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। दफ्तर ख़ारजा में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान नॉर्वे के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात आगे बढ़ाने का ख्वाहां है। एस्पेन बार्थहेड ने कहा, अमरीका और ईरान जंग में बतौर सालिस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान और नॉर्वे का दिफा, सिक्योरिटी रवाबित और ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में वफ़द की GHQ रावलपिंडी आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और पाक नॉर्वे दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन पर जोर दिया। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक अफ़वाज के पेशावराना किरदार को सराहा। पाकिस्तान और नॉर्वे का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। ईरान का नई फौजी डॉक्ट्राइन पॉलिसी अपनाने का फैसला। पासदारान इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म। पासदारान इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर रजा नकदी का कहना है, ईरान को इस काबिल होना चाहिए कि जंग दुश्मन के इलाके तक ले जा सके। जारहाना डॉक्ट्राइन की यह खसूसियत पूरी होनी चाहिए। पासदारान से कहा गया है कि वो इस सलाहियत को हासिल करें। अमरीका का जंगी बजट ईरान से 100 गुना ज्यादा है। दुश्मन के तमाम 14 मकासद नाकामी से दोचार किए। अमरीका ने जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की तो दुनिया भर में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे कब्जे में ले लिए जाएंगे। दुनिया में कोई भी इस तरह के जुर्म की इजाज़त नहीं देगा। अगली बार दुश्मन खुद भी निशाना बन सकता है। अमरीकी फौज हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा कमजोर निकली। ईरान के खिलाफ अमरीकी बहरी नाकाबंदी जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 59 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। 3 जहाज़ों को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर नकारा बनाया गया। 2 जहाज़ों पर सवार होकर कार्रवाई की गई। त्यारा बरदार बहरी जहाज़ USS जॉर्ज H.W. बुश ईरान के खिलाफ अमरीकी बहरी नाकाबंदी के नफाज में मुआवनत कर रहा है। कार्रवाई का मकसद नाकाबंदी की मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाना है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का खाम तेल की तलब में कमी का इंदिया। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $1.71 कमी, $87.28 फी बैरल में ट्रेडिंग। WTI का एक बैरल $81.49 का हो गया। पाकिस्तान समेत एशिया की स्टॉक मार्केट्स में मंदी के डेरे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 206 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स में 1,80,104 पॉइंट्स पर बंद। 1 तोला सोना 3,500 रुपये सस्ता, 4,60,436 रुपये में फरोख्त हुआ। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से 72 घंटे के अल्टीमेटम पर वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक का इजहार नापसंदीदगी। पेट्रोलियम डीलर्स के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्द बदल के निज़ाम में तब्दीली से इनकार कर दिया। पेट्रोलियम डीलर्स ने कराची में अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद की हड़ताल 6ठे रोज में दाखिल। मरकजी सदर पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन तनवीर अहमद जट का ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद से लाताल्लुकी का ऐलान। मुल्क भर में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 15 अगस्त बरोज हफ्ता होगी। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26 अगस्त बरोज बुध मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। आला अदलिया के जजेस की तनख्वाहों और मरात में बड़ा इजाफा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तनख्वाहें और मरात वफाकी आईनी अदालत के जजेस के मुसाफी हो गईं। सदर मुमलिकत ने असम्बली की मंजूरी दे दी। इतलाक 10 दिसंबर 2025 से होगा।
इजाफे के बकाया जात भी जजिस को अदा किए जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की माहाना बुनियादी तनख्वाह 15,50,000 रुपए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट जजिस की बुनियादी तनख्वाह 11 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई। जुडिशल अलाउंस 11,61,163 रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए मुकर्रर। माहाना 1,50,000 रुपए मेडिकल अलाउंस भी मिलेगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की माहाना बुनियादी तनख्वाह 12,54,000 रुपए हो गई। हाईकोर्ट जजिस की तनख्वाह 10,95,000 से बढ़ाकर 12,05,000 रुपए मुकर्रर। 2 साल से जायद अरसा चीफ जस्टिस रहने वालों के लिए नई सहूलत मुतारिफ। रिटायर्ड या आला अदालत में तरक्की की सूरत में गाड़ी रियायती कीमत पर खरीदने की इजाज़त। रिटायर्ड जजेस को विफाकी हुकूमत के सालसी मामलात में फीस की इजाज़त भी दे दी। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा रही है। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस SSP खावर अली शौकत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की शरंगेजी सबके सामने है। रावला कोर्ट में अवाम के जानो माल को खतरे में डाला गया। कलअदम एक्शन कमेटी का एजेंडा रियासती अमन को तबाह और इदारों को मफलूज करना है। रियासत के तहम्मुल को हरगिज कमजोरी ना समझा जाए। आज रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान में हम हर चौक से डी चौक बनाएंगे। तो तमाम कारकुनान जितने भी हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में, आज रात 10 बजे आप सब ने पाकिस्तान का झंडा लेकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर हर चौक को डी चौक बनाना है। 10 बजे तक बानी से मुलाकात ना कराई गई तो हर चौक डी चौक बना देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की धमकी। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कारकुनान तैयार रहें, रात 10 बजे से पाकिस्तान और PTI का झंडा लेकर हर चौक को डी चौक बनाना है। आप नाकाम हो चुके हैं। आपके वजीर खुद कह रहे हैं कि मुल्क और उसका निज़ाम मफलूज हो चुका है। कारकुनान और अवाम 27 सितंबर पर तवज्जो मरकूज करें। 27 सितंबर इनके लिए ड्राना ख्वाब बन चुका है। पंजाब एंड टू एंड पेपरलेस एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी दौर में दाखिल। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ ने तफसीली ब्रीफिंग दी। मरीम नवाज की PITB का पेपरलेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करने की हिदायत। सूबे भर में 6,000 से ज़्यादा सिस्टम PITB के मरकजी निज़ाम से मुंसलिक। मरीम नवाज ने E-Biz के तहत पेट्रोल पंप और फ्लावर मिल के लिए NOC के इजरा का तरीकाकार खुद चेक किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, करप्शन के खात्मे के लिए एंड टू एंड ऑटोमेशन पेपरलेस सिस्टम कारगर साबित होगा। आवाम को छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफातर में आने की जहमत से निजात दिलाना चाहते हैं। हुकूमत ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट समेत सूबाई महकमों में 101 आसामियाँ ख़त्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से मुतालिक आला सतह का इजलास। इंसदाद दहशत गर्दी के इक़दामात मज़ीद मौसर बनाने और इदारों के दरमियान राबता मजबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध का दहशत गर्द नेटवर्क्स की निगरानी मज़ीद मौसर बनाने का हुक्म। सिंध हुकूमत CTD को मजबूत बनाने के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल फराहम करेगी। मुराद अली शाह ने NICVD के नए कार्डियक ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 18वीं तरमीम के बाद अचानक कह दिया गया ये अस्पताल सिंध हुकूमत चलाए। सिंध हुकूमत ने तीनों अस्पतालों को वसी किया और बजट में इजाफा किया। मंशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी 3 मुकदमात में बरी। प्रोसिक्यूशन अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ शवाहिद पेश करने में नाकाम। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कराची ने हुक्म जारी किया कि मुल्जिमा किसी और मुकदमे में नामजद नहीं तो रिहा कर दिया जाए। पिंकी को थाना गिजरी में दर्ज 3 मुकदमात में बरी किया गया। कोट अद्दू की मुजफ्फरगढ़ किनाल में सर्च ऑपरेशन चौथे रोज में जारी। 3 लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन में तेजी। नहर से जिंदा बच जाने वाला 5 माह का बच्चा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। मां ने अपने लख्ते जिगर को सीने से लगाए रखा। मकामी अफराद ने दुपट्टे और रस्सियों से मां बेटे को रेस्क्यू किया था। 10 साला लड़के ने चलते रिक्शे से छलांग लगाकर जान बचाई। हमारे मामे की शादी आई उतना आंधे प्यास है अगो पत्थर है टायर दे वो चविया गमा जंप मार गया पूरा लोडा रही 15-20 हन मारा बचा थी गमा निकल आया।
लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, मुल्क में कहीं काली घटाएं और ठंडी हवाएं, कहीं शदीद हब्स से बुरा हाल। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद, 12 इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 15 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा, मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। सिंध और बलोचिस्तान में मौसम गर्म, साहली इलाकों में बादलों का बसेरा। पाकिस्तान की पहली कमरी गाड़ी का नाम जिनाह 1 रख दिया गया। स्पार्कों को मुल्क भर से चांद गाड़ी के नाम के लिए 4000 से ज़्यादा तजावीज़ मौसूल हुई। जिनाह 1 नाम 7 शुरका ने तजवीज़ किया। फातेह का इंतखाब कुरानदाजी के जरिए किया गया। बहावल नगर के 17 साला तैयब करीम जिनाह 1 नाम तजवीज़ करने वाले फातेह करार। पाकिस्तान का पहला कमरी रोवर 2029 में चीन के चैंग E8 मिशन के जरिए चांद पर रवाना होगा।